मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिशूल चौक का किया लोकार्पण। शहर को मिली नई पहचान, त्रिशूल चौक पर नया लैंडमार्क। पौड़ी के श्रीकोट में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन, एकता और सांस्कृतिक चेतना पर जोर। नैनीताल उत्साह से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि पर्व। नैनी देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पर्यटकों ने भी आराध्य भोलेनाथ का किया पूजन। लंबी कतार होने से बारी आने का इंतजार। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर शीतकालीन गद्दी ओमकारेश्वर में घोषित हुई तिथि। मंगलौर में कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा। राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन भाजपा पर बरसे। कांग्रेस नेता ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर दक्षिणेश्वर मंदिर में उमड़ी आस्था की भीड़। हर हर महादेव की जयघोष से गूंज रहा है मंदिर परिसर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय, आने वाले समय में पीडीए और हम लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि शेर और शायरी हम लोग कम जानते हैं, लेकिन मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। और जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबूजी आए हैं, तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। और राजकुमार पाल जी के आने से हमारे पहले पाल साहब और मजबूत होने जा रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में कई बार पढ़ते हैं और ये हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की जो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन हम लोग कभी कभी देते हैं, गवर्नमेंट की डेफिनेशन जब देते हैं हम लोग, तो हम लोग अब्राहम लिंकन की वो बातें याद रखते हो करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यही हमारा पीडीए है। हम सब पीडीए के लोग, पीडीए के साथ आकर के, पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शंका से परे होते हैं और हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा रही है, अगर कोई भी गेरुआ वस्त्र और पीतांबर वस्त्र धारण कर लेता है, उसी समय हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके, और आपको पहेली भी दी थी मैंने। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी, तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी शायद उत्तर प्रदेश के
लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है, कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है, और दोनों की हवा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीतिक दिशा तय करता है। नोटबंदी इसलिए नहीं आई थी कि करप्शन हटाना था। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा उससे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए नोटबंदी आई थी। 3 काले कानून जो जाने गए किसानों की, उनके प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं रही। और आपको याद होगा 2022 में जिस समय दिन रात समाजवादियों का रथ चला था, अगले दिन तीनों काले कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक कहा हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कि हम लोगों के कामों की नकल करनी होगी। कभी हम लोगों ने 10 साल पहले एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतारे थे। एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए थे कि हमारे डिफेंस के भी मदद में काम आ जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश आज उसी विजन पे चला है। हम समाजवादियों की उपलब्धि सबसे बड़ी यह है कि हम लोगों ने देश को विजन दिया कि एक्सप्रेस वे कैसे बनते हैं, और एक्सप्रेस वे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिफेंस के कैसे काम हो सकता है। ये काम अधूरा रह गया, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसके किनारे केवल शहरों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा था, गांव के जोड़ने का तो था ही काम, लेकिन इसके किनारे मंडियां बन जाती हैं, इसके किनारे हमारे गांव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यवस्था बन जाती है। उस दिशा में हम लोग ले जाना चाहते हैं। हमें खुशी है इस बात की। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र के तमाम शिव मंदिरों पर शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक कर परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया गया है। वैसे तो तमाम शिव मंदिरों पर सवेरे 4 बजे से ही भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू हो गया था। लक्सर क्षेत्र के पंचविली में स्थित पंचलेश्वर महादेव और पत्थरेश्वर जटाशंकर महादेव खानपुर और सिमले स्थित महादेव मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब देखने को मिला। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के साथ ही अपने घरों में सुख समृद्धि और देश में अमन शांति की कामना की है।
देखिए विशेषता तो ये है कि महादेव तो अगर कहीं भी हैं, किसी भी आप कहीं भी देख लेंगे तो महादेव की तो अपने आप में विशेषता है। और अगर बात करेंगे आप इस स्थान की तो ये अपने आप में एक उत्तराखंड का धाम है, तीर्थ स्थान है। क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है पौराणिक मंदिर बना हुआ है, पौराणिक काल का मंदिर बना हुआ है। और जिस टाइम पे पांडव अज्ञातवास में थे उन्होंने भी यहाँ महादेव की सेवा की है, ठीक है ना। तो इसलिए इस धाम की जो है मान्यता बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो भी भक्त जो है सात्विक मनोकामना से आता है, कभी उसकी मुराद जो है खाली नहीं गई। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सुबह क्या आप रात से भीड़ चल रही है यहाँ पे, पूरी रात हो गई है हमारे को, और पूरी रात से भीड़ निरंतर चली आ रही है। ये भोलेनाथ तो है, एक लोटा जल में खुश जाते हैं, एक लोटा जल दो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए, मन साफ है तो सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी मुरादें आपकी पूरी होंगी। जैसे भी जिसकी मनोकामना होती है वो उसी श्रद्धा से पूजा करता है, उसे उसका प्रसाद अवश्य मिलता है। सभी बहुत दूर दूर से, जैसे रात अभिषेक हुआ, पूरी रात अभिषेक हुआ, बहुत श्रद्धालु थे यहाँ पर, उन्हें जिसकी जो कामना थी उन्हें उसका प्रसाद अवश्य मिला। भोलेनाथ ने आशीर्वाद जरूर दिया। हमने भी जल अभिषेक किया, आज रात को भी 4 अभिषेक होंगे, कल सोमवार को भी कल अभिषेक होएगा। श्रीकोट विद्या मंदिर में रविवार को भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक जागरूकता, संगठन और सकारात्मक सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम में लोक गायक सौरभ मैथानी व महिला उनियाल के गीतों पर लोग जमकर थिरके। कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित महिलाओं ने अतिथियों का स्वागत किया, जिससे पूरे परिसर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बन गया। धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी का जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे जो रीति रिवाज हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम करवा रही है संस्था, और अच्छा लग रहा है काफी। आज विद्या मंदिर सिरकोट में हिंदू विराट सम्मेलन, एक भव्य और दिव्य संस्कृति, संस्कार, परंपरा और हमारे हिंदुत्व को जो सुरक्षित करना था यो कार्यक्रम छ अपने आप में उल्लेखनीय और पूरा प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलना छन। आज अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करना था। मैं तभी ये सौभाग्य मिली कि जो मेरी मातृशक्ति है, जो मेरा भाईबंध है, ऊँ तय झुमाना, ऊँ तय भजन सुनाना को, और ऊँ तय ये हिंदू धर्म का साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति है वे कार्यक्रम रखने को मौका मिली। और आदरणीय भंडारी जी को, लखपत भाई साहब को, उनकी पूरी टीम को मैं अनंत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छी मातृशक्ति था, अच्छी पब्लिक से मेरू परिचय कराने को अवसर में प्रदान करें। आज इस स्थान पे पहुंचे हिंदू विराट सम्मेलन, जो यहाँ पे आयोजकर्ता श्री लखपत भंडारी जी हैं, और उन्होंने कई समय से बार बार चेतना के लिए, चैतन्यता देने के लिए, सबको एक करके हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, एक होने के लिए ये उन्होंने जो विचारधारा छेड़ी है, हम सबको उसी विचारधारा के अनुसार चलना चाहिए। आज जो हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम था, ये आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिससे एक बहुत अच्छा हिंदू समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि हम जितने भी पूरे भारतवर्ष में हिंदू हैं उनको एक संगठित होने का एक बहुत अच्छा सुंदर मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, संघ शताब्दी वर्ष के रूप में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में हिंदू सम्मेलनों का, विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी के निमित्त यहाँ पे भी था, जो कि आज सिरकोट गंगनाली में आयोजित किया गया, और हम सब इस निमित्त यहाँ पे इकट्ठा हुए। छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां पर नैना देवी मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान भोले शंकर के भक्तों ने दूध, गंगाजल और बेलपत्र आदि चढ़ाने के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने की प्रार्थना की है। पर्यटकों सहित अन्य श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचने पर आत्मिक शांति की अनुभूति होने की बात स्वीकार की। भाग्यशाली है कि हम लोग इधर आ रहे हैं अचानक से। हम नसीब वाले हैं कि इधर सब सुविधा अच्छी तरह से हो रही है, और नज़दीक हमारी होटल है,
हमें बहुत अच्छा लगा। तो बोले हैं ही हैं सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे तो मैं बनारस, शिव की नगरी बनारस से ही हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ नैनीताल में शिवरात्रि में आने का मौका मिला। मुझे यहाँ पे भी जल चढ़ाए, पूजन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सुकून भरा लगा आज के दिन। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो बस आपका मन साफ रहे और भोले को सच्चे दिल से याद करे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं जो भी रहती है सच में पूरी होती है। सर मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैंने शिव जी पे दर्शन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये मेरी फैमिली है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है और हम चाहेंगे कि यहाँ हर बार हमें शिवरात्रि पाने का मौका मिले और इस पर्व को मनाने का मौका मिले। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, नैना देवी मंदिर में मेरा 3rd टाइम है यहाँ पे आने का और बहुत ही सुकून मिलता है। और जल चढ़ाया महादेव जी को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून भरा लगा। और ऐसे ही महादेव हमें ब्लेसिंग देते रहे और हर साल हमें आने का मौका दे। कुमाऊं के काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव में हो उठा है। सरयू और गोमती के दिव्य संगम पर विराजमान बागनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर और घाट क्षेत्र गुंजायमान रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर बागनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी और गोमती नदी के संगम में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। देखो ये शिव जो बागनाथ जी का ये महिमा है, ये बहुत इसमें अति शक्ति है, बहुत महान है। क्योंकि आज आस्था का जो केंद्र है हमारा, आज चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ हो, कोई भी हो, 4 धाम हो, लेकिन जितना बड़ा धाम बागेश्वर बागनाथ है, त्रिवेणी के संगम में बसा हुआ, इससे बड़ा कोई धाम नहीं है। और शिव जी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक जो जितने हमारे प्रवासी लोग हैं वो दिल्ली में बसे हो, कहीं बसे हो, वो अपने उससे मनोयोग से यहाँ आते हैं। आज शिवरात्रि का, इस महाशिवरात्रि का महापर्व है। सवेरे 3 बजे से यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। सरयू गोमती अध्यक्ष सरस्वती के मध्य में बना हुआ यह बागनाथ मंदिर जो 7वीं सदी का है और जिसका जीर्णोद्धार 1602 में हुआ है, मार्केंड की तपोभूमि है। यहाँ पर सवेरे से लोग अपने जो है भक्त लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से भगवान को अभिषेक किया जाता है। बिल्वपत्र भगवान को प्रिय है, बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाए जा रहे 108। इस प्रकार जो है यह शिवरात्रि व्रत आज रात के 12 बजे तक यहाँ पर निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा और पूजा होती रहेगी। देहरादून से खबर जहां पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर शीतकालीन गद्दी ओमकारेश्वर में घोषित हुई है तिथि। मंदिर समिति ने परंपरागत ढंग से कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर शीतकालीन गद्दी ओमकारेश्वर में घोषित हुई है तिथि। मंदिर समिति ने परंपरागत ढंग से कपाट खोलने का मुहूर्त तय किया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय उठा। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा तटों और विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हुई, जो दिन चढ़ने के साथ ही जनसैलाब में बदल रही है। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से वातावरण गुंजायमान है। श्रद्धालु गंगा जल, बेल पत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक कर रहे हैं। विशेष रूप से कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई।
भगवान शिव की इस पवित्र पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जो है शिवरात्रि का व्रत आता है। फाल्गुन मास में एक महाशिवरात्रि होती है। साल में 4 बड़ी रात्रि होती है, महाशिवरात्रि, एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और काल अष्टमी दुर्गा रात्रि। तो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य विग्रह है, जहाँ भगवान शिव की ससुराल भगवती सती का जन्म स्थान है। ये अब की बार 300 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि में एक ऐसा योग पड़ रहा है, कुंभ राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। खबर मंगलौर से है, जहां पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन सत्तारूढ़ दल भाजपा पर जमकर नाराजगी जताते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बड़े अपराधों के बीच कानून व्यवस्था पर पूरी तरह अपने निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए काजी निजामुद्दीन ने दावा किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था डगमगाने से शांत और सुकून भरी वादियों में खौफ समाया हुआ है, जबकि बदमाश बेखौफ होकर बदमाश जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था इस प्रदेश की पूरी तरह ध्वस्त है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। सरकार की प्राथमिकता इस टाइम अपने प्रतिद्वंदियों को दबाना, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से राजनीतिक द्वेष निकालना, सिविल मामलों में पुलिस का इस्तेमाल करना और झगड़े की संपत्तियों में पुलिस को इस्तेमाल करना, खनन पर अवैध खनन हो रहा है वहाँ पुलिस का इस्तेमाल करना, ये सभी विषय अभी प्राय देखने में आ रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।